नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी मध्य प्रदेश की जनजाति के ऊपर, और मध्य प्रदेश की जनजाति के ऊपर हमने सविस्तार तरीके से जो है अध्ययन किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहली वाली क्लास में ये बताया था कि जनजातियाँ क्या होती है, संवैधानिक स्थिति उनकी क्या होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई जो है उनका परसेंटेज क्या है, उप जनजाति क्या है, मतलब कि उसके बाद अपन ने ये देखा था कि जनजातियाँ और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अंतर्गत अपन ने ये देखा था कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, उनका रेशो क्या है, उनका प्रतिशत में रेशो क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति में कौन सा जिला है और अनुसूचित जाति में कौन सा सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ये सारी चीज़ें हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली थी। आइए अब अपन दोस्तों इस क्लास को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, और हमने भील जनजाति और ओवर पूरी तरीके से हमने देख लिया था कि उसकी उप जनजातियाँ क्या होती हैं, नृत्य क्या होता है, त्यौहार क्या होते हैं, उनकी शारीरिक संरचना बनावट क्या है ना, उसके पर्व क्या है, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस कर ली थी। और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, और आज हम ये देखेंगे कि हम कौन सी जनजाति पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे, देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत गोंड जनजाति की अपन बात करेंगे, है ना। गोंड जनजाति में एक्चुअली में क्या होता है, हम ये बात करेंगे। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे गोंड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वही अपन बात करेंगे कौन से मध्य प्रदेश के कौन से स्थान में निवास स्थान है, कहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। फिर अपन ये देखेंगे कि भाई इनका संबंध कौन सी जनजाति से, कौन सी प्रजाति से, जैसे प्राग जनजाति से इसका क्या है संबंध होता है। ये सारी की सारी चीजें अपन आज डिस्कस करेंगे। त्यौहार देखेंगे, नृत्य देखेंगे, उपजातियां तक देखेंगे, इनके विवाह के बारे में भी बात करेंगे, है ना। ये सारी की सारी क्लासेस चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो संग्रह मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संग्रह, कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आते हैं, है ना। अपन बहुत ही जो है विस्तारित तरीके से सभी चीजों को देखेंगे। देखो अगर अपन बात करें इनकी जो उत्पत्ति हुई है ना, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, कोंड शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करें, शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करें तो वो होता है पहाड़। क्या होता है आपका पहाड़। और तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। अगर अपन बात करें जो है स्थान की, तो मध्य प्रदेश के कौन से स्थान में आपको देखने को मिलती है, तो मध्य प्रदेश के आपका जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, वहां पर आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी, है ना। मैं आप लोगों को जिले बता देता हूँ। जैसे आपका जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, जैसे अगर अपन बात करें, देखो मंडला की अगर अपन बात करें, या बालाघाट की अगर अपन बात करें, छिंदवाड़ा की अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर सिवनी की अगर अपन बात करें तो ये नीचे वाला स्थान है, तो ये वाले जो क्षेत्र में कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलेगी, इस वाले स्थान में आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलेगी, गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक जनजाति छिंदवाड़ा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो कौन सी जनजाति होती है, आपकी भारिया जनजाति। तो अभी अपन भारिया जनजाति की बात नहीं करेंगे, अपन गोंड जनजाति की बात करेंगे। तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, मंडला में, सिवनी में। तो ये ऐसे जो जिले हैं जो नीचे की तरफ हैं आपके, वो आपको वहां पर कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, गोंड जनजाति आपको देखने को मिलेगी। देखो इनका जो संबंध है, इनका संबंध प्राक जनजाति से, प्राक प्रजाति के हैं। ये कौन सी प्रजाति के हैं, प्राक प्रजाति के हैं। याद रखना इनका संबंध प्राक प्रजाति का है। जैसे कि अपन ने भील के अंतर्गत बात की थी कि उसका संबंध कौन सी जनजाति से है, तो भील जनजातियों को जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है प्रजाति से उनका संबंध देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें पुस्तक की, तो देखो पुस्तक की अगर अपन बात करते हैं तो बेरियल एल्विन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक लिखी गई है, द मूरिया एंड देयर घोटुल। ये किसके द्वारा लिखी गई है, बेरियर एल्विन द्वारा। और ये याद रखना, है ना, ये पुस्तकें आपके आती है। जैसे भील जनजाति की अपन ने बात करी तो टी बी नायर द्वारा लिखी गई थी द भील जनजाति की ऊपर पुस्तक थी। वही अगर अपन बात करते हैं पुस्तक की, तो कौन सी पुस्तक है, द मूरिया एंड देयर घोटुल। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्तों, ये बेरियल एल्विन के द्वारा लिखी गई है ना। वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी कृषि को हम क्या कहते हैं, इनकी जो कृषि है उसको अपन कहते हैं बारी।
क्या कहते हैं, बारी। मेरे दोस्तों याद रखना, ये इनकी जो कृषि है उसको अपन क्या कहते हैं, बारी के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर अपन बात करें इनके मेले की, तो इनके द्वारा जो मेले लगाए जाते हैं वो कौन से लगाए जाते हैं, एक तो स्वांग होता है ना, एक तमाशा होता है, एक मड़ई। ये सारे मेले कौन लगाते हैं, किसके द्वारा लगाए जाते हैं मेरे दोस्तों, ये गोंड जनजाति के द्वारा लगाए जाते हैं। इसको STM से भी याद रख सकते हो आप, STM है ना, किससे याद रख सकते हो आप, STM से भी याद रख सकते हो। वहीं अगर अपन विवाह की बात करें तो इसमें एक तो विधवा विवाह चलता है ना, दूध लौटावा पद्धति चलती है ना, विधवा विवाह चलता है, दूध लौटावा चलता है, और उसमें बहु विवाह का प्रचलन होता है। बहु विवाह मतलब कि एक से ज्यादा विवाह कर सकते, बहु विवाह का प्रचलन चलता है, दूध लौटावा पद्धति चलती है, विधवा विवाह चलता है, बहु विवाह चलता है ना। ये सारे के सारे विवाह आपके कौन सी जनजाति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, ये गोंड जनजाति के अंतर्गत देखने को मिलेंगे है ना। वहीं अगर अपन बात करें, एक प्रथा चलती है इसके अंतर्गत, इसे हम कहते हैं दूध लौटावा पद्धति है ना। एक घोटुल प्रथा भी आपको देखने को यहां पर मिलेगी है ना, घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा का मतलब ये होता है कि जिनको मतलब कि शादी के पहले इसमें प्रणय संबंध बनाने की अनुमति दी जाती है। घोटुल प्रथा के जो है अंतर्गत शादी के पहले प्रणय संबंध बनाने की इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है, घोटुल प्रथा के अंतर्गत है ना। वहीं अगर अपन बात करते हैं देखो त्योहार की, तो कई सारे त्योहार इसके द्वारा मनाए जाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं मेघनाद, बिंदकी, नवाखनी, मड़ई, ये सारे के सारे त्यौहार किसके द्वारा मनाए जाते हैं मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे आपके जो त्यौहार हैं वह गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। अब देखो नृत्य की अगर अपन बात करते हैं, एक आता है आपका कर्मा, सेला, तजनी, दीवानी, भड़ोनी है ना, कर्मा, सेला, सजनी, दीवानी, भड़ोनी, विरहा, कहरावा, ये सारे के सारे जो नृत्य है मेरे दोस्तों वो किसके द्वारा मनाए जाते हैं, गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो नृत्य होता है वो आपका कर्मा होता है ना। सबसे जो प्रमुख नृत्य होता है वो कौन सा आता है, आपका कर्मा नृत्य होता है। गोंड जनजाति के अंतर्गत सबसे प्रमुख नृत्य इनका जो है कैसा होता है आपका, सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो सबसे प्रमुख नृत्य की तो वो कर्मा नृत्य ही होता है। अब देखो अगर अपन इसकी उपजातियों की बात करें मेरे दोस्तों है ना, इसकी अगर अपन उपजातियों की बात करें तो इसके अंतर्गत देखो कई सारी व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर है ना, उपजातियां अगर अपन बात करें तो व्यवसाय के आधार पर है ना, व्यवसाय के आधार पर देखो 3-4 तरीके की इसमें जो है आपकी उपजातियां होती हैं। और उपजातियों से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कैसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले अगर अपन बात करें अगरिया की, अगरिया आपके पिछले एग्जाम में पूछी है कि भाई अगरिया किसकी उपजाति है, तो गोंड की उपजाति है। और ये आग से बनने वाले जो है औजारों का व्यवसाय करते हैं, मतलब कि आग का काम करते हैं, जिससे आग के द्वारा जो आपके औजार बनाए जाते हैं ना उन्हें अपन अगरिया कहते हैं है ना, अगरिया है ना। वहीं अगर अपन बात करें प्रधान, तो प्रधान का जो होता है पुजारी जो होते हैं ना, पूजा पाठ करने वाले, पुजारी का काम करने वाले। तो पुजारी का काम करने वाले कौन होते हैं, आपके जो है प्रधान होते हैं। ओझा कौन होते हैं, जो आपके तांत्रिक काम जो काम करते हैं, तांत्रिक काम जो करते हैं वह क्या कहलाते हैं, आपके ओझा कहलाते हैं। सोलहास जो होता है वो आपका बढ़ई का काम करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, आपके बढ़ई का काम करने वाले होते हैं है ना, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, क्या होते हैं वो बढ़ई का काम करने वाले होते हैं, सोलहास। वही अपन कोयला भूतिस की बात करें तो ये आपका जो है नगर के अंतर्गत नृत्य क्या करते हैं, नगर के अंदर नाच गाने का काम करते हैं, और अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं, नगर के अंतर्गत नाच गाने का काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पर सारी की सारी अपन ने उपजातियां भी देख ली हैं। इसकी आगे अपन इनके प्रमुख देवताओं की भी बात करेंगे, इनके कौन कौन से प्रमुख देवता होते हैं अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो प्रमुख देवता इनके कौन कौन से, देखो प्रमुख देवता की अगर अपन बात करते हैं
प्रमुख देवता की अगर अपन बात करें, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, इनके जो है इनके प्रमुख देवता होते हैं। बूढ़ा देव की अगर अपन बात करें, ठाकुर देव की अगर बात करें, तो ये आपके गोंड जनजाति के क्या होते हैं, ये प्रमुख देवता इनको माना जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों अपन ने बात की है किसकी, गोंड जनजाति की, जिसमें गोंड जनजाति से संबंधित हमने सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे उनके व्यवसाय की बात हो, चाहे उनके उप जनजातियों की बात हो, चाहे उनके नृत्यों की बात हो, या उसकी पुस्तक की अगर अपन बात करें, कोई पुस्तक की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी अपन ने यहाँ पर कंप्लीट की है, उसकी उत्पत्ति की हमने बात की है। तो मतलब कि ऑल ओवर यहाँ पर अपन ने गोंड जनजाति से संबंधित सारी के सारे फैक्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर अपन अगली क्लास में इसकी अगली जनजाति के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।